वेलकम टू द मंडे मार्केट एनालिसिस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं गोल्ड का एनालिसिस। और गोल्ड जब मंडे को मार्केट ओपन होगा तो फिर किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आएगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट बाइंग और सेलिंग लेवल्स होने वाले हैं, इन सब के ऊपर एक एक करके डिस्कस करेंगे। एक एक करके इंपॉर्टेंट की लेवल्स को मार्क करने वाले हैं। करना आपको यह है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। और छोटा सा एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आपका एक सब्सक्राइब हमें लेके जाएगा 10,000 सब्सक्राइबर्स गोल पे। और जिस दिन 10,000 सब्सक्राइबर्स अपना हिट होगा, हम लोग कंप्लीट करेंगे ये माइलस्टोन, उस दिन से मैं आपके साथ बैठ के लाइव स्ट्रीम करूंगा। ये मेरा प्रॉपर चैलेंज है, अपने लिए भी आपके लिए भी एक छोटा सा ये चैलेंज है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, याद से बिल्कुल। और सब्सक्राइब करके अभी आगे कंटिन्यू करो, वीडियो को देखो और अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर से करना। आपका छोटा छोटा कमेंट जो होता है वो एज अ अप्रिशिएशन, एज अ मोटिवेशन वर्क करता है। स्टार्ट करते हैं गोल्ड के एनालिसिस को। और उससे पहले मैं एक छोटा सा पॉइंट आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। एक छोटा सा बात जो है वो मेरे मन में है काफ़ी टाइम से, सुबह से। और वो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आपके पास, आपके साथ। क्योंकि जो भी है, 200-300 लोग, 400 लोग जो भी हैं अपने पास, वो एक फैमिली की तरह है, वो एक फैमिली मेंबर की तरह है। तो मैं चाहता हूँ कि आपसे शेयर करूँ। वैसे भी जब से मैं इस ट्रेडिंग दुनिया में आया हूँ, अपने आप को हर एक चीज़ से आइसोलेट कर लिया है मैंने। कोई फ्रेंड सर्कल नहीं, कोई एक्स्ट्रा केओस नहीं लाइफ में। तो मेरे लिए जो भी है, मेरा जो ये सामने आप लोग देख रहे हो, यही हो। आप फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, सब कुछ आप हो। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, और देखो, एक और पॉइंट मैं बता दूं कि देखो, जिन लोगों को डायरेक्ट एनालिसिस देखना है, ठीक है, वो आप थोड़ा सा वीडियो को आगे करके डायरेक्ट एनालिसिस वाले पार्ट पे जाके देख सकते हो। कोई इशू नहीं है, आप ये जो पार्ट मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा हूँ इसको आप स्किप कर सकते हो। तो सिंपल से एक मैं बात जो है, जो मैं बताना चाहता हूँ, डिस्कस करना चाहता हूँ, वो ये है कि देखो, दुनिया का ना एक बहुत ही कड़वा सच है, ठीक है। और क्या है वो सच, उसके बारे में बात करते हैं। देखो, आप किसी भी इंसान के लिए, ठीक है, चाहे कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी पर्सन हो, उसके लिए आप चाहे लाख अच्छा कर दो, मतलब कि आप किसी एक इंसान के लिए, ठीक है, आप 100 अच्छे काम अगर आपने किए हैं, और जाने अनजाने में भी अगर आपसे कोई एक गलती हो जाता है, या फिर आप कुछ बुरा कर देते हो जानबूझ के भी नहीं, या अनजाने में ही अगर आपसे कुछ गलत हो जाता है इन केस, तो वो जो एक गलती है ना, वो आपका, वो 100 अच्छाई पे भारी पड़ जाता है, ठीक है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे का क्या लॉजिक है, किस बात पे मैं बोल रहा हूँ, अभी मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा बस डिस्कस करेंगे पेशेंसली। अगर एक स्टोरी मैं सुनाऊंगा, छोटा सा स्टोरी है, बस सुनना अच्छे से। एक इंसान था जो कि बिहार का रहने वाला था। मैं भी बिहार का ही रहने वाला हूँ। जिन लोगों को नहीं पता है उन्हें बता दूं, मैं बिहार से ही हूँ, बिहार का ही रहने वाला हूँ। और प्रॉपर बिहार का हूँ मैं, ठीक है। जैसे द ट्रेड रूम है, मयंक राज, वो भी बिहार के ही हैं, वैसे ही मैं भी बिहार से ही आता हूँ। और उन्हीं जो जहाँ ट्रेड रूम है, ठीक है, जहाँ के हैं ट्रेड रूम, जो मयंक राज भाई हैं, उन्हीं के एरिया से कुछ दूरी पे है मेरा अपना, जहाँ पे मैं रहता हूँ। तो बिहार का एक लड़का, ठीक है, या एक आदमी बोल सकते हो, जो स्टूडेंट्स के लिए हर तरीके से लड़ा, ठीक है। चाहे वो बड़े बड़े पॉडकास्ट पे जब भी जाता था, तो वहाँ भी बिहार के लड़कों के लिए बात करता था, बिहार के स्टूडेंट्स के लिए बात करता था, बिहार के एजुकेशन सिस्टम के लिए बात करता था, बिहार के अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात करता था। और जहाँ भी गया, ठीक है, चाहे वो किसी भी बड़े बड़े पॉडकास्टर्स पे जब भी जाता था, वो हमेशा एजुकेशन सिस्टम, बिहार के युवा के बारे में, बिहार के स्टूडेंट्स के बारे में, बिहार के जो भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो इंक्रीज हुआ है उसके बारे में, हर जगह जब पेपर लीक्स लीक्स वगैरह जो आता था, उसके लिए हमेशा एक आवाज बन के स्टूडेंट्स का हमेशा आगे रहा, फ्रंट फुट पे आके हमेशा लड़ा, ठीक है, वो इंसान। और जिसने बिहार में एजुकेशन, जितने भी माफिया लोग थे, एजुकेशन माफिया इन द सेंस, जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स थे, जो लाखों में फी चार्ज करते थे, उनका पूरा का पूरा उसने बेस हिला दिया। कैसे बेस हिला दिया? क्योंकि उसने, वो इंसान ने एजुकेशन को इतना कम किया, मतलब इतना कम
पैसे में एजुकेशन को प्रोवाइड कराया, अवेलेबल कराया, कि चाहे वो गरीब का बच्चा हो या फिर मतलब चाहे वो लोअर मिडिल क्लास हो या पुअर बैकग्राउंड से हो या अपर मिडिल क्लास हो या हर हर एक कोई, ठीक है, चाहे वो मिनिमम मतलब जो भी मिनिमम से मिनिमम जो भी अर्न करता है बिहार में, वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सके। और जिसके पास फी देने का जिसके पास उतना देने का भी नहीं है ना, उसको भी उस इंसान ने फ्री में पढ़ाया है। ऑनलाइन कोर्सेज जो भी हैं, ठीक है, ऑनलाइन जो कोर्सेज हैं वो भी इतना कम रेट में, ऑफलाइन है वो भी इतना कम रेट में, ताकि हर कोई, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो अच्छा से अच्छा एजुकेशन ले सकें कम से कम पैसों में। यानी पैसे की वजह से किसी का एजुकेशन ना रुके, इसके लिए वो इंसान ने हर एक चीज करके मेहनत किया। एक हॉस्पिटल बनवाया बिहार के अंदर, अभी एक यूनिवर्सिटी भी बनवा रहा है वो इंसान। और वो जो हॉस्पिटल है उसके अंदर मिनिमम से मिनिमम चार्ज के अंदर, मतलब पूरा ऑल ओवर इंडिया क्या ऑल ओवर वर्ल्ड में मुझे नहीं लगता है कि उतना किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर उतना कम चार्ज के अंदर किसी भी बीमारी का इलाज होता होगा, और वो इंसान ने अवेलेबल कराया। ठीक है, सुनना अच्छे से। और एक छोटा सा कंट्रोवर्सी, एक छोटा सा कुछ हुआ, पता नहीं, आई डोंट नो कौन सही है कौन गलत है, मैं उस पर नहीं जाता हूँ। लेकिन जो भी हुआ, वॉट एवर इट इज, अभी कुछ दिन पहले एक बहुत ही रेपुटेड रिपोर्टर थी वो लड़की, ठीक है, वो एक रेपुटेड रिपोर्टर थी एक रेपुटेड चैनल की। उनका कंट्रोवर्सी आया कि जो सोशल मीडिया पे जो टीचर्स हैं, ऑनलाइन टीचर्स हैं, वो ये हैं वैसे ऐसे हैं वैसे हैं। मैं भी ऑनलाइन ही पढ़ाता हूँ, मैं भी जो भी आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ या जो भी एनालिसिस देता हूँ, वो सारा मेरा हर एक चीज़ ऑनलाइन ही है। और मैं इस चीज़ का गारंटी दे सकता हूँ, मैं इस चीज़ पे बेट लगा सकता हूँ कि जिस चीज़ को मैंने आज तक जितना भी कॉन्सेप्ट ट्रेडिंग के अंदर, चाहे मेरा फ्री प्राइस एक्शन कोर्स हो, चाहे मेरा बोले तो स्ट्रैटेजीज हो, जितना भी मैंने स्ट्रैटेजीज आपके सामने लेके आया हूँ अभी तक, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, चाहे जितना मैं एनालिसिस करता हूँ, जितना मैं बेटर तरीके से समझाता हूँ आपको, जितना ईमानदारी से मैं हर एक चीज आपको बताता हूँ ओपनली, जितना डिटेल में, उतना डिटेल में और उतना अच्छे से आपको कोई भी ऑफलाइन टीचर जो ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस चलाते हैं ट्रेडिंग के, वो आपको नहीं बता सकते हैं। इस चीज का मैं गारंटी देता हूँ आपको। ठीक है, क्यों गारंटी देता हूँ? क्योंकि मेरा जो 4 से 5 साल का जो मेहनत है ट्रेडिंग के ऊपर, जो चार्ट के ऊपर, जो मैंने हर एक चीज दिया है, चाहे वो फिजिकली हो, इमोशनली हो, साइकोलॉजिकली हो, फाइनेंशियली हो, हर एक तरीके से मैंने ट्रेडिंग को दिया है। तब जाके आज मैं इतना डिटेल में आपके सामने हर एक चीज को रख देता हूँ या फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। और आज भी मेरा मोटिव होता है हर दिन और बेटर करना, और बेटर करना, और नए चीजों को सीखना, और आपके सामने फ्री में अवेलेबल कराना। ठीक है, अब देखो, आज तक मैंने हर एक चीज आपको फ्री में दिया है, चाहे वो प्राइस एक्शन कोर्स हो, चाहे स्ट्रेटजीज हो। और मैंने सिर्फ आपसे क्या मांगा है कि आप एक लाइक कर दो अच्छा लगे तो, और सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम लोग भी उस लेवल पे आके वहां तक हम लोग जा सके, साथ में एक फैमिली क्रिएट कर सके, जो कि एक अच्छे खासे लोग जो हैं जो लर्न करें। ठीक है, लेकिन क्यों है, देखो, मेरा इतना कम सब्सक्राइबर्स या फिर मेरा इतना कम बेस क्यों है, या फिर हम लोग अभी इतने छोटे क्यों हैं? ठीक है, इसके पीछे का छोटा सा लॉजिक समझना आप, जो मुझे भी पता है। वैसे इन्फ्लुएंसर्स, ठीक है, या फिर वैसे ट्रेडर्स जो आपको वीडियोस में महंगी महंगी गाड़ियां दिखाते हैं या फिर बड़े बड़े प्रॉफिट्स दिखाते हैं, ठीक है, उनके तरफ आप ज़्यादा अट्रैक्ट होते हो। ठीक है, ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, ठीक है, जो वर्क करता है इसके पीछे। अगर मैं भी वैसे ही कोई वीडियोस बनाने लगूं, महंगी महंगी गाड़ी दिखाने लगूं, मतलब बड़े बड़े प्रॉफिट्स, $1000, $3000, $10,000 अगर दिखाने लगूं, तो फिर लोगों को ये लगेगा कि हाँ यार, इसने कुछ किया है। ठीक है, और फिर जो सब्सक्राइबर बेस आएगा, फिर देखना मतलब वो होगा कि मुझे पता है कि तुरंत से सब्सक्राइबर्स, तुरंत से लोग सब्सक्राइब करना स्टार्ट करेंगे, तुरंत से देखना शुरू करेंगे।
लेकिन कभी आपने ये नोटिस किया है कि मैंने आज तक जितना भी आपको वीडियोस दिया है ट्रेडिंग के ऊपर, क्या उसमें कहीं भी कोई मिस्टेक है या फिर कहीं भी ऐसा आपको लगा कि हाँ, जो मैंने बताया वो चीज़ गलत है? ठीक है, कभी भी ऐसा लगा हो तो मुझे बताना। और देखो, आज तक मैंने हर एक चीज़ फ्री में मैंने अवेलेबल कराया है ना, और आगे भी करूँगा। मैं फ्री में ट्रेडिंग कोर्स भी आपके साथ साथ शेयर करने वाला हूँ। आने वाले टाइम में मैं फ्री ट्रेडिंग कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ। और एक चीज़ सोचना जस्ट, ठीक है, कि जब तक मैं सब कुछ फ्री 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 दे रहा हूँ, अगर मैंने किसी भी दिन, ठीक है, अगर आपको ये बोल दिया कि मेरा पर वीडियोस, ठीक है, जो भी मैं पर वीडियोस अपलोड करता हूँ, ठीक है, चाहे प्राइस एक्शन का हो या स्ट्रेटजी का हो, आपको 5 रुपए चार्ज देने पड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं रेशियो बताता हूँ फिर क्या होगा। मिनिमम 20% लोग जो होंगे वो उसी समय अनसब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, क्योंकि उन्हें कंटिन्यू फ्री 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 मिल रहा था हर एक चीज। अचानक से मैंने बोला कि आपको 5 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। 20% लोग अनसब्सक्राइब करेंगे। उसमें से 30% और जो लोग होंगे वो क्रिटिसाइज करना स्टार्ट करेंगे। तुमने तो बोला था कि हमेशा फ्री दोगे, ये तुम स्कैमर हो, ये हो वो हो। तुरंत से एक रिवर्स साइकोलॉजी जो होता है वो प्ले में आएगा और क्रिटिसाइज करना स्टार्ट करेंगे 30% लोग। मेरे पास अभी जनरली बोलूँ तो मेरे पास वैसा कोई सिस्टम नहीं है जिससे मैं आपको प्रीमियम एडिट्स के साथ वीएफएक्स लगा के वो सब चीज़ कर सकूं। उतना मैं नहीं हूँ, नहीं ना ही मैं उतना अभी उस लेवल पे हूँ और ना ही उतना काबिल हूँ। मैं सिर्फ क्या करता हूँ कि मेरे पास जो नॉलेज है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। जेन्युइन नॉलेज, कोई ऐसा स्कैम नहीं, ना ही कोई मैं कोर्स बेचता हूँ, ना ही कोई मैंने टेलीग्राम कॉल पुट देने के लिए या फिर बाई सेल देने के लिए आपको कोई टेलीग्राम चैनल पे कभी इनवाइट किया है, कभी भी नहीं, ठीक है। मैं जो भी चीज़ करता हूँ इसलिए करता हूँ क्योंकि एक टाइम में मेरा माइंडसेट था कि मुझे सीखना है, और मैंने सीखने को लेके ही स्ट्रगल किया उस चीज़ के ऊपर। और मैं इस चीज़ का गारंटी दे सकता हूँ आपको भी कि आप ये जो लूप है ना इससे बाहर तभी निकलोगे जब आप सीखने पे फोकस करोगे। जब तक आप किसी और के लाइव स्ट्रीम पे बैठ के या फिर किसी और के बाई सेल के सिग्नल पे आप बैठ के ट्रेड लेते रहोगे तब तक आप कभी नहीं सीख पाओगे। सीखने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप खुद से स्ट्रगल करो चार्ट के ऊपर, खुद से स्ट्रगल करो मार्केट के ऊपर। मैं जितना आपको बताता हूँ ना, जो एनालिसिस करके देता हूँ वो इसलिए देता हूँ ताकि आप समझो चीज़ों को कि मैं कैसे एनालाइज कर रहा हूँ चार्ट को। आप भी एक दिन ऐसे ही एनालाइज करना सीखो चार्ट को, कि कैसे चार्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे की लेवल्स को ड्रॉ करते हैं, कैसे चीज़ों को मैनेज करते हैं ट्रेडिंग के अंदर। तो मैं वो आपका साइकोलॉजी, आपका जो माइंडसेट है वो मैं बिल्ड करने का कोशिश करता हूँ, इसलिए मैं देता हूँ आपको जो एनालिसिस होता है। अदरवाइज मैं भी हर दिन आपको अलग अलग ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स वगैरह, एसएमसी हो गया, फिर और भी जितने सारे ट्रेडिंग रूल्स हैं, रेगुलेशंस है, वो सब चीज़ मैं बताना स्टार्ट करूँ तो उससे आपका अल्टीमेटली कुछ बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि मैं भी इसी जर्नी से गुजर चुका हूँ जिस जर्नी से आप गुजर रहे हो आज। और वैसा ही कुछ सिस्टम, और अभी पता नहीं कोई एक कंट्रोवर्सी हुआ था जिसके अंदर लोग क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिए वो इंसान का जिसने बिहार के एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट किया है, जिसने हर जगह बड़े बड़े पॉडकास्ट पे जाके बिहार के लोगों के लिए बात किया है, बिहार के लिए चीप एजुकेशन प्रोवाइड किया है, चीप हेल्थ केयर प्रोवाइड किया है। और सबसे बड़ा आश्चर्य मुझे ये लगा कि एक इंसान जिसको लोग सन ऑफ बिहार बोलते हैं, ठीक है, उनका एक स्टेटमेंट मैंने सुना था, ठीक है। आई डोंट वांट टू टेक नेम ऑफ एनीवन, ठीक है। उनका एक स्टेटमेंट मैंने सुना था, वो स्टूडेंट्स के बीच में जाके रिपोर्टिंग कर रहे थे खान सर के बारे में। सॉरी, आई डोंट वांट टू टेक, ठीक है, इसको मैं अब एडिट नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। उनके बारे में क्रिटिसाइज करते हुए वीडियोस उनका था, तो जैसे ही मेरे ऐसे स्क्रीन पे फ्लैश हुआ फेसबुक वगैरह, मैं स्क्रॉल कर रहा था तो उस पे, तो वहाँ मैंने एक स्टेटमेंट सुना। और वो स्टेटमेंट क्या था कि वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स थे, उन्होंने बोला कि वो सर जो है ना वो रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल कराते हैं 200 रुपए में, ठीक है, और वो भी 1 महीना के लिए ही वैलिड होता है, उसके बाद फिर से पैसे देने होते हैं 200 रुपया। तो फिर वो जो सामने वाला रिपोर्टर था
जो जिसको सन ऑफ बिहार कहा जाता है, उसने उसका एक स्टेटमेंट आया, ठीक है, उनका एक स्टेटमेंट आया कि रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल कराता है जिसका कीमत सिर्फ 20 रुपए 10 रुपए भी नहीं हो, वो 200 में बेचा जा रहा है। ठीक है, आप जनरली अगर आपके पास थोड़ा सा लॉजिकल माइंडसेट है तो आप खुद सोच सकते हो कि आज के डेट में रिकॉर्डेड वीडियो ही अगर आप किसी का लेने जाओ, कौन आपको 200 रुपये में दे देगा वीडियो? कोई भी वीडियो एक्स वाई जेड, चाहे वो ट्रेडिंग कोर्स का हो, या फिर कोई यूपीएससी प्रिपरेशन हो, या फिर बीपीएससी प्रिपरेशन हो, या यूपीपीएससी प्रिपरेशन हो, या कोई भी एसएससी प्रिपरेशन हो, कोई भी आप एक्स वाई जेड कोई भी आप प्रिपरेशन के लिए जाते हो, आपको कौन ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट है या फिर कौन ऐसा टीचर है जो आपको सिर्फ 200 रुपये में रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल करा देता है आपके लिए? कोई एक ऐसा टीचर का नाम मुझे बताना अगर आपको पता हो तो। और मैं ये सोच रहा था कि आप कैसे जज कर सकते हो कि जैसे ये भी मेरा जो मैं कंटेंट आपको दे रहा हूँ फ्री में, ठीक है, जो एनालिसिस मैं देता हूँ, जो मैं कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ आपको फ्री में, आप कैसे बोल सकते हो कि इसका तो 10 रुपये भी वैल्यू नहीं होना चाहिए? आप एजुकेशन का वैल्यू तो आप काउंट ही नहीं कर सकते ना, फिर आप कैसे बोल सकते हो कि इसका तो वैल्यू 10 रुपये भी नहीं होना चाहिए? तो बात वही हुआ कि एक इंसान था जो हर दिन बोलता था कि आओ सिर्फ 5 रुपए दो और मेरे बगीचे से जितना आम तोड़ना है उतना तोड़ के ले जाओ। हर दिन लोग आते थे तोड़ के ले जाते थे, हर दिन आते थे लोग तोड़ के ले जाते थे आम। लोगों को बहुत अच्छा लगता था। एक दिन उस आदमी ने किसी भी रीजन, कुछ भी हो सकता है, या तो उसका तबीयत खराब हो या फिर कुछ भी हो सकता है, उस आदमी ने ये बोल दिया कि आज कोई आम नहीं तोड़ेगा बगीचे से, मतलब आज कोई आम नहीं लेके जाएगा मेरे बगीचे से। और फिर लोगों ने खड़ा होके उसके अगेंस्ट में हल्ला शुरू कर दिया, तोड़ फोड़ शुरू कर दिया उसके बगीचे में। लोगों ने गालियां देना शुरू कर दिया। लोग ये भूल गए कि ये वही इंसान है जो हर दिन 5 रुपए में ही आम अवेलेबल कराता है। ठीक है, तो ये छोटा सा एक स्टोरी था। आई होप आपको कुछ सीखने को मिलेगा, इससे कुछ सीखे होगे आप। तो दुनिया का यही एक कड़वा सच है कि आपका 100 अच्छा काम जो भी आपने किया है किसी के लिए, एक्स वाई जेड पर्सन के लिए, आपका 100 अच्छा काम अगर आपसे जाने अनजाने या फिर गलती से ही अगर आपसे कोई एक गलत काम हो गया, अगर इन केस हो गया, तो दुनिया जो है या फिर जिसके लिए आपने किया है वो 100 अच्छे काम, वो भूल जाएगा कि ये इंसान ने मेरे लिए 100 अच्छे काम भी किए। ठीक है, तो ये स्टोरी, आई नो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, ठीक है, अगर आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, वैसे भी 2-3 लोग ही देखते हैं, 4 लोग 10 लोग देखते हैं। तो जिन लोगों ने भी यहाँ तक देखा, थैंक यू सो मच आपका। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। स्टार्ट करते हैं गोल्ड के एनालिसिस को। सबसे पहले हम चेकआउट करेंगे यहाँ पे कि गोल्ड ने जो लो लगाया है, ठीक है, ये जो लो आपको नजर आ रहा है, ये हमें चेकआउट करना पड़ेगा कि गोल्ड ने रिजेक्शन दिया कहाँ से। ठीक है, उसके लिए हम चलते हैं पीछे। पीछे जाके हमें यहाँ से लेवल को चेकआउट करना पड़ेगा, यानी अब पता नहीं पीछे कितना दूर होगा। चलते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे, और 4 आवर टाइम फ्रेम पे चेकआउट करते हैं कि पीछे लेवल है कहाँ पे, कहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है। सिंपल आप देखोगे यहाँ पे एक ऐसा कुछ लेवल नजर आ रहा है, हमें लोअर टाइम फ्रेम यूज करना पड़ेगा गाइस। ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम पे ही हमें अच्छे से स्ट्रक्चर समझ में आएगा कि जो मार्केट ने रिजेक्शन लिया है, क्या वो वैलिड पॉइंट है भी या फिर नहीं है, क्या मार्केट अपसाइड जाएगा भी या नहीं जाएगा, या फिर से नीचे कंटिन्यू करेगा। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको नजर आएगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की लेवल, ठीक है, जो कि ये है। लेकिन अभी तक मार्केट ने इसको टच नहीं किया है, ना ही टैप किया है, तो अभी भी अपॉर्चुनिटी है मार्केट के और नीचे जाने का। सिंपल है, देखो कितना इजी है। अब ये जो मैं आपको एनालिसिस दे रहा हूँ ना, ठीक है, जब आप ऐसे देख के एनालिसिस करना सीख जाओगे, ट्रेड करना सीख जाओगे ना, तो एक दिन मेरा एनालिसिस देखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, या फिर किसी के ऊपर रिलायबल नहीं होना पड़ेगा आपको कभी भी। अगर ऑन 30 मिनट टाइम फ्रेम देखो तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक डोजी कैंडल। ये डोजी कैंडल ये बताता है कि अभी डाउन साइड के लिए जो अपॉर्चुनिटी है वो ओपन है, स्टिल ओपन है।
देख सकते हो कितना इजी होता है एनालाइज करना जब आप चीजों को सिंपल रखोगे तो। ठीक है, चलो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं और ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम एक बार उस लेवल को और ज्यादा प्रिसाइज करते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा ब्रॉड लेवल है। ठीक है, तो ब्रॉड लेवल को प्रिसाइज करने के लिए क्या करना होता है, लोअर टाइम फ्रेम पे जाके उस लेवल को अच्छे से एनालाइज करना होता है। सिंपल, आ चुके हैं हम लोग, लेकिन ये जो लेवल है ना गाइस, सीरियसली मैं बताऊं तो ये इससे ज्यादा प्रिसाइज नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, और इसको इतना, ये जो ब्रॉड लेवल है इसको हम यूज कैसे करेंगे, अब अपना रियल काम है, देखो ध्यान से। सिंपल, करने क्या वाले हैं, ये जो ब्लैक लाइन जो मैंने मार्क किया था इसको रिमूव करेंगे। रिमूव हो चुका है। अब देखो, बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट, देखना, अच्छे से देखना और समझना। बहुत ही सिंपल सा है। अगर मार्केट यहाँ पे डाउन आता है, यहाँ से डाउन आके ये लेवल पे टैप करता है, ठीक है, इस लेवल पे टैप करने के बाद यहाँ पे अगर आपको कोई, मतलब इस लेवल के ऊपर आपको कोई बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न, देखो मैं आज प्रॉपर लिख भी देता हूँ, बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न। अगर किसी को ये नहीं पता है कि बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है, आप जाके मेरा प्राइस एक्शन का प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो, आपको मिल जाएगा बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में डिटेल वीडियो। अगर आपको इस लेवल के ऊपर जब मार्केट नीचे आएगा, इस लेवल को टैप करेगा, टैप करने के बाद अगर आपको यहाँ पे कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न नजर आए, ठीक है, वेट करना है आपको बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनने का। जैसे ही बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे आपको नजर आए, यहाँ से हम मार्केट को कंटिन्यू अपसाइड के लिए मूव करता हुआ देखेंगे, अपसाइड के लिए। सिंपल, देख सकते हो इजी है। अब देखो यहां से क्या करना होगा हमें, जैसे ही बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा, हमें क्या करना है, यहां से बाई साइड के लिए हम एंट्री प्लान कर सकते हैं और 1:2 1:2.5 रिस्क रिवॉर्ड लेके सिंपल मार्केट से एग्जिट हो सकते हैं। क्लियर है, इजी है, सिंपल है, आई होप आपको समझ में आया होगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं, सिंपल है ना ये। यहाँ पे आपको क्या वेट करना है, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न के क्रिएट होने का। ये जो लेवल है, इस लेवल पे मार्केट जब टैप करेगा, टैप करके बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन करेगा, आप एंट्री प्लान कर सकते हो या फिर किसी एफवीजी एरिया से भी आप प्लान कर सकते हो ट्रेड। यानी मार्केट इस लेवल पे टैप करेगा, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना के ऊपर जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो कोई ना कोई एफवीजी एरिया क्रिएट करेगा, उस एफवीजी से भी आप ट्रेड कर सकते हो, या तो फिर डायरेक्ट आप बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर भी बाई प्लान कर सकते हो इस लेवल से। क्लियर है, सिंपल है, इजी है यहां तक। चलो अब बात करते हैं अपसाइड जाएगा तो कहां तक जाएगा। उसके लिए हम सिंपल यूज करेंगे ऑन 10 मिनट टाइम फ्रेम, और इस लेवल पे अपने पास एक है इंपॉर्टेंट की लेवल, यहां तक हम बाइंग देख सकते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये है नेक्स्ट सेलिंग एरिया। ठीक है, तो यहां से जब मार्केट अपसाइड के लिए मूव करना स्टार्ट करेगा तो हम इस लेवल तक बाइंग देख सकते हैं। अब आते हैं ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको सिंपल ये जो लेवल है इसको ऐसे मार्क कर लेना है, जो भी मैं मार्क कर रहा हूँ लेवल्स, इसको आप अपने चार्ट के ऊपर भी मार्क कर लेना। यहाँ पे टैप करके अगर आपको मार्केट एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे तो यहाँ से आप सेलिंग के लिए भी जा सकते हो। सिंपल है, ये दो मैंने आपको बैक टू बैक दो ट्रेड्स आपको एक तरीके से मैंने बता दिया। यहाँ पे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा, यहाँ से हमें बाई करना है, इस लेवल पे टैप करेगा। मान लेते हैं कि अगर नीचे नहीं आया, इन केस मान लो नीचे नहीं आया, इस पे टैप नहीं किया, यहीं से ऊपर चला गया, सिंपल हम वेट करेंगे इस लेवल पे टैप करने का। इस लेवल पे टैप करके जैसे ही रिजेक्शन देगा, कोई बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा, तो हम यहाँ से सेल साइड के लिए जा सकते हैं। और अगर मार्केट बिना नीचे आए डायरेक्ट अगर ऊपर जाए और यहाँ से सेलिंग अगर आए, तो फिर हम एक अच्छा खासा सेलिंग देख सकते हैं इस लेवल तक अप्रोच करता हुआ मार्केट को। क्लियर है, ये चीज आई होप आपको समझ में आया होगा। सिंपल है, बहुत इजी है, इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि अगर इसके नीचे अगर इन केस मार्केट ब्रेक डाउन दे देता है तो हम कहां तक एक्सपेक्ट करेंगे, वो भी जान लेते हैं। क्योंकि मार्केट है, जैसे उसको मूव करना चाहे मूव कर सकता है, हमें सिंपल क्या करना होता है, की लेवल्स के ऊपर ट्रेड करना होता है, अपना तो यही काम है सिंपल सा। तो अगर मार्केट ब्रेक कर देता है वो, तो मार्केट के पास और अपॉर्चुनिटी होगा, वो होगा यहाँ तक का नेक्स्ट लेवल, यहाँ तक का इस ब्लैक लाइन तक का, और जो फाइनल होगा वो होगा ये ब्लैक लाइन तक का। क्लियर है, इजी है, सिंपल है, आई होप आपको समझ में आया होगा।
ये बीच वाला ब्लैक लाइन आप साइड भी कर सकते हो, ठीक है, रिमूव भी कर सकते हो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। एक बार ऑन 10 मिनट टाइम फ्रेम मैं चेकआउट कर लेता हूँ कि क्या वो लेवल इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं है। तो सिंपल तरीके से अगर हम देखें ऑन 10 मिनट टाइम फ्रेम, तो आपको नजर आएगा यहाँ पे सिंपल है। बिल्कुल इजी है। डाउन जाएगा तो डाउन निकल ही जाएगा, बिल्कुल मार्केट फिर रुकेगा नहीं, ठीक है। और कंप्लीट सेलिंग हम यहाँ से अगर स्टार्ट होगा तो फिर यहाँ तक हम डायरेक्ट सेलिंग देख सकते हैं। चलो, ये हो चुका है, प्रॉपर लेवल्स निकल चुका है अपने सामने। देखो, सिंपल आपको क्या वेट करना है, ठीक है। अगर मार्केट डाउन के लिए आना स्टार्ट करे, देखिए, अगर इसके नीचे ब्रेक करता है तो आपको ये जो एरिया है इस एरिया के बीच में अवॉइड करना है ट्रेड, ठीक है। ये जो एरिया है इसके बीच में हमें ट्रेड को अवॉइड करना है। क्यों अवॉइड करना है? क्योंकि नेक्स्ट जो सेलिंग एरिया है वो ये है, इसके नीचे अगर मार्केट ये जो लेवल है, ये जो ब्लैक लाइन है, इसके नीचे अगर ब्रेक डाउन दे देता है, फिर आपको कंटिन्यू मार्केट डाउन साइड के लिए इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। यानी कि नीचे एक बहुत ही बड़ा टारगेट है आपके पास, ठीक है। यहां से ये कर सकते हो, ये जो ब्लैक लाइन है यहां से ये कर सकते हो आप, कि यहां से एक बाइंग देख सकते हो आप मार्केट के अंदर। यहाँ से आपको एक बाइंग देखने को मिल सकता है, छोटा सा मूव अपसाइड के लिए आप बाइंग में देख सकते हो मार्केट को जाते हुए। जब तक मार्केट ये जो ब्लैक लाइन है, जब तक मार्केट इस ब्लैक लाइन के ऊपर है, तब तक याद रखना मार्केट तेजी से नहीं गिरेगा, ठीक है। और देखो, एक राउंड फिगर भी है, एग्जैक्ट राउंड फिगर निकल के आया है $4,250 का राउंड फिगर। तो ये जो राउंड फिगर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक मार्केट इसके नीचे सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन नहीं देगा तब तक मार्केट कंप्लीट मतलब तेजी से नहीं गिरेगा, ठीक है। इसके नीचे जैसे ही ब्रेक करेगा फिर आपको तेजी से गिरता हुआ ये जो नेक्स्ट ब्लैक लाइन है यहाँ तक नजर आएगा, और यहाँ से फिर हम एक बाइंग देख सकते हैं, जो कि ऑब्वियस सी बात है, ये एक बाइंग एरिया है, ठीक है। क्लियर है, ये चीज समझ में आ गया। अपसाइड के लिए और अगर हम देखें, ध्यान से देखोगे अगर अपसाइड का, तो अपसाइड के लिए सिंपल सा कुछ लेवल्स है, मैं उसको एक बार से चेकआउट कर लेता हूँ आपके सामने ही। ये जो ब्रेकर ब्लॉक है उसको कैसे यूज करना होगा, सिंपल अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे अपने पास। एक तो यहाँ से है सेलिंग अपॉर्चुनिटी, यहाँ से भी सेलिंग ही है। ये भी एरिया जो है ये गाइस, ये एरिया भी सेलिंग एरिया ही है, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को, ये एरिया भी सेलिंग एरिया है, और तो कंटिन्यू अभी सेलिंग एरिया है, ठीक है। तो अभी कुछ नहीं बोल सकते फिलहाल के लिए, आप इतना फोकस करो अभी, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से भी अगर आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी देगा, यहाँ से भी अगर सेल साइड के लिए जाएगा तो सेल साइड के लिए हम देख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आई होप हर एक पॉइंट समझ में आया होगा। ये जो लेवल है ना, ध्यान से देखो, ये जो अपसाइड में मैंने एक लेवल मार्क किया है, ये जो लेवल है, अगर मार्केट हमें यहाँ से भी कोई सेलिंग देता है ना, अगर सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिलता है तो फिर हम सेल साइड के लिए ही सोचेंगे, सेल साइड के लिए ही अप्रोच करेंगे। क्लियर है, ये पूरा का पूरा एनालिसिस आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ से मार्केट अगर बुलिश पैटर्न बनाएगा तो बाइंग, इस लेवल से टैप करके रिजेक्शन देगा तो सेलिंग, या फिर अगर ये जो लेवल है यहाँ पे भी टैप करके रिजेक्शन देता है तो सेलिंग ही देखेंगे। क्लियर है, इजी है, आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ से हम स्कैल्प मूव और यहाँ से बड़ा मूव देखेंगे, ठीक है। क्लियर है, ये पूरा का पूरा, आई होप ये पूरा का पूरा एनालिसिस अच्छे से समझ में आया होगा। टॉप से लेके बॉटम तक का हर एक चीज मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अच्छा लगा तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के ऊपर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर गोल्ड ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच।